हेलो फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं अमित स्वागत करता हूं आपका एल्केमी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। इस सीरीज के पहले वीडियो में हमने बात की बैंकिंग प्रीलिम्स पैटर्न एंड मॉक टेस्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में। अब इस सेशन में हम डिटेल में जानेंगे इंग्लिश सेक्शन की स्ट्रैटेजी एंड कैसे आप इजीली कर सकते हैं 25 प्लस स्कोर लिमिटेड प्रिपरेशन के साथ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इंट्रो में देखा था कि 3 सेक्शंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं एंड सबसे पहले अटेम्प्ट करना होता है इंग्लिश सेक्शन। इसमें 30 क्वेश्चंस आपको 20 मिनट्स में सॉल्व करना होता है एंड इन माय ओपिनियन ये सेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आप इसे सबसे पहले अटेम्प्ट करते हो। ये सेक्शन ही डिसाइड करता है कि आपका मूड बाकी के सेक्शंस में कैसा रहने वाला है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हिंदी और अदर स्टेट लैंग्वेज मीडियम में स्कूलिंग करके आते हैं एंड दैट्स वाई उनका इंग्लिश वीक रह जाता है। सो इन फाइनल सिलेक्शन जिस कॉम्पिटिटर की इंग्लिश थोड़ी अच्छी होती है वो आगे निकल जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इस सेक्शन को आप सबसे अच्छी तरह प्रिपेयर करो। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपसे एक्सपेक्टेशन क्या किया जा रहा है एंड किन पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज रीडिंग स्किल। आपको बेसिक लैंग्वेज रीडिंग अच्छे से आनी चाहिए। ये आप नॉवेल्स और न्यूज़पेपर पढ़ के इजीली डेवलप कर सकते हो। आप रीडिंग करोगे तो कुछ वर्ड्स ऐसे भी मिलेंगे जो आपके लिए न्यू होंगे। उन्हीं को आपको डिक्शनरी में देखना है और डेली यूज में लाना है। ये आपकी वोकैब गेम इंप्रूव करेगी। ऑल्दो बैंकिंग में मैक्सिमम 1 और 2 वोकैब्स के क्वेश्चन रीडिंग पैसेज में पूछे जाते हैं जो आप इजीली पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट से भी समझ सकते हो। तो अलग से यहाँ स्पेसिफिक फोकस की करने की जरूरत नहीं है। देन देयर इज ग्रामेटिकल रूल्स। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पता हो कि आर्टिकल्स, प्रिपोजिशंस, नाउन्स, वर्ब्स एंड अदर ग्रामेटिकल फॉर्म्स की करेक्ट यूजेस क्या है। एंड साथ ही में आपको जनरल इंग्लिश लैंग्वेज की समझ होनी चाहिए। अब इसके लिए आपको डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश एंड प्लेसमेंट्स ऑफ वर्ड्स पता होना चाहिए। एंड विथ रीडिंग स्किल आपको कॉम्प्रिहेंड करना भी आना चाहिए। मतलब जो आप पढ़ रहे हो उसका ओवरव्यू आपके माइंड में ऑटोमेटिकली फॉर्म होते जाना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है रीडिंग के साथ कंसंट्रेशन डेवलप करना। तो ये था जो आपसे एक्सपेक्टेड है। अब इन्हें टेस्ट करने के लिए किस तरह की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आइए वो देखते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस मीन्स एक पैसेज ऑलवेज आता ही है। ये स्टोरी और एडिटोरियल बेस्ड होता है। जनरल आर्टिकल्स लाइक इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, सोसाइटी या और ऐसे ही कुछ रिलेटेड टॉपिक्स दिए जाते हैं एंड इसी पैसेज से वोकैब्स, इडियम्स, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछ लिए जाते हैं। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एरर क्वेश्चंस। इसमें स्पेलिंग या ग्रामेटिकल एरर होते हैं। सिंगल सेंटेंस को ब्रेक करके आपसे किस पार्ट में एरर है ये पूछा जाता है। इसे इजीली मास्टर करने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ द स्पीच एंड फंडामेंटल ग्रामर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। देन फिलर्स और क्लोज टेस्ट पूछे जाते हैं। ये सेट ऑफ सिंगल सेंटेंसेस और पैराग्राफ को ब्रेक करके भी दिया जा सकता है। जनरल वर्ड्स एंड प्रीपोजिशंस के यूजेस की नॉलेज यहाँ होनी चाहिए। सेंटेंसेस रीअरेंजमेंट, इसमें आपको जंबल्ड सेंटेंसेस गिवन होता है जिसे आपको अरेंज करना होता है एंड एक मीनिंगफुल पैराग्राफ फॉर्म करना होता है। फिल इन द ऑल्टरनेटिव्स, इसमें आपसे मोस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव पूछे जाते हैं। इसमें बेसिकली आपको सिनोनिम्स एंड ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड्स पता करना होता है। लास्ट इज स्वैपिंग एरर्स। ये लास्ट ईयर ऑलमोस्ट ऑल एग्जाम्स में पूछे गए थे। इसमें आपको एक ही सेंटेंस में कुछ वर्ड्स को ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए आपस में एक्सचेंज करना होता है। अब हम मॉक टेस्ट पे आते हैं।
ये आपके बेसिक मॉक और रियल एग्जाम के स्क्रीन है। इसके लेआउट को डिटेल में समझें तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशंस गिवन होती है। एग्जाम के पहले इंपॉर्टेंट है इस इंटरफेस से अच्छे से फैमिलियर होना। अब बात करते हैं मॉक अटेम्प्ट करने की। तो यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्किप करने की आर्ट को समझना। सपोज आप फर्स्ट क्वेश्चन पे गए एंड वो पैसेज है जिसमें आप मे बी कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप अब डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। आपको सेकेंड टू फिफ्थ क्वेश्चंस चेक नहीं करना है। सो इफ क्वेश्चन 6 क्लोज टेस्ट है तो आप अब इसे अटेम्प्ट करेंगे। पॉसिबिलिटी है कि सिक्स्थ क्वेश्चन भी पैसेज बेस्ड ही हो, तो आपको एट्थ चेक करना होता, क्योंकि किसी भी एक क्वेश्चन मैक्सिमम 6 to 7 सेट्स उसमें पूछे जाते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप इजीएस्ट क्वेश्चंस को ढूंढते मत रहो। हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना हमें बिगनिंग में ही है। स्टार्टिंग में आप लेंदी और ट्रिकी क्वेश्चंस और जो आपको टफ लगे उसे अवॉइड कर सकते हो, बट एट द एंड हमारा टारगेट ये भी है कि एटलीस्ट 25 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो। साथ ही क्वेश्चन स्किप करते टाइम आपको पैनिक भी नहीं होना है एंड ना अपने फेवरेट टॉपिक्स को ढूंढना है। आप अननोइंगली कुछ एक्स्ट्रा मिनट्स वेस्ट कर दोगे। फर्स्ट टर्न में आप ट्राई करो जितना मैक्सिमम हो सके उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का। जो इजी टॉपिक हैं जैसे फिलर्स, क्लोज टेस्ट, स्पेलिंग एरर्स, ऑल्टरनेटिव्स या आपको जो भी सही लगे वो आप कम से कम टाइम में अटेम्प्ट कर लो। इस स्ट्रैटेजी से आपके पास 10 मिनट्स रिमेनिंग रहेंगे एंड 10 to 12 लेंदी क्वेश्चंस बचे होंगे। अब आप कॉन्फिडेंटली सेंटेंसेस रीअरेंजमेंट एंड देन पैसेज अटेम्प्ट कर सकते हो। रीडिंग पैसेज में आप पहले पूरे पैसेज को कंसंट्रेशन के साथ रीड करो। ये रीडिंग आपको मैक्सिमम 1 से 2 मिनट में करनी है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स का ध्यान रखना है और स्टैटिक डेटा को अवॉइड करना है। अब जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो आपको कीवर्ड्स स्ट्राइक करेंगे एंड आपको पता होगा कि पैसेज के किस पार्ट में उसका आंसर है। आरसी सेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए आप नॉवेल्स या न्यूज़पेपर्स भी पढ़ सकते हो। इंग्लिश सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्यूरेसी पे फोकस्ड रहो, क्योंकि यहाँ आंसर्स आपके कॉन्शियस से आते हैं ना कि डिराइव होके। कई बार ऑप्शंस थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, इसे आपको स्किप करना है। जो टारगेट हम डिस्कस कर रहे हैं 25 प्लस का, ये ज़रूरी नहीं है कि हर पेपर में एप्लीकेबल हो। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी ऑफ द गिवन पेपर। अब आपने मॉक दे दिया एंड इट्स टोटली ओके कि फर्स्ट टाइम में आप गलतियां करोगे। हमें वही इम्प्रूव करने पे फोकस करना है। आपका टारगेट होना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंशन से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें, क्योंकि यहाँ आपके पास आंसर्स पैसेज में ही गिवन है। बस आपको रीडिंग स्किल पे फोकस करने की ज़रूरत है। एरर टाइप्स में नेगेटिव होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ आपको रिस्क नहीं लेना है। आप कॉन्फिडेंट हो तो ही आंसर मार्क करो एंड विथ एक्सपीरियंस आप एरर फाइंड करने में प्रोफिशिएंट हो जाओगे। सेंटेंसेस रीअरेंजमेंट के भी कुछ बेसिक्स रूल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यू कैन नॉट यूज एनी प्रोनाउन एट द बिगिनिंग ऑफ एनी सेंटेंस। ऐसे और भी कई रूल्स हैं जो आपको अगर पता हो तो 5 मार्क्स इजीली आपको मिल सकते हैं। फिलर्स में आपको अगर वर्ड्स के यूजेस की नॉलेज है तो इजीली इसे मास्टर कर सकते हो। इसे इम्प्रूव करने के लिए आप रीडिंग पे ध्यान दो। कॉमन वोकैब्स एंड इडियम्स मेमोराइज करने से आपके बेसिक इंग्लिश सेक्शन ही नहीं बल्कि मेंस में पूछे जाने वाले लेटर्स एंड एसेज में भी फायदा होता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इम्प्रूव योर कॉन्सेंट्रेशन वाइल रीडिंग। इससे आपका इंटरेस्ट बना रहेगा एंड आप इजीली कीवर्ड्स भी मेमोराइज कर सकोगे। आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, फोकस्ड एंड लिमिटेड वे में पढ़ाई करनी है
एंड देन मॉक्स में इन्हें इम्प्लीमेंट करना है। बेशक आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आज हमने बात की इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह बात करेंगे क्वांट और न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन के बारे में और डिटेल में समझेंगे मैथ्स को मास्टर करने की ट्रिक। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए।